सर मैंने एसआईपी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट एसडब्ल्यू मतलब क्या है सर? उसका उल्टा एसडब्ल्यूपी है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि एक मंथली फिक्स इनकम तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो भी डे बाय डे बढ़ता रहता है। सर मैंने कभी ये जिंदगी में सुना नहीं है कि एसडब्ल्यूपी काम कैसे करते हैं। अब बचा हुआ जो 3.6% है वो आपके कैपिटल में ऐड होता है। ये जो एसडब्ल्यूपी है उसके लिए कोई एज ग्रुप है क्या सर? जिसको तुरंत इनकम की जरूरत है। एसआईपी अच्छा है कि एसडब्ल्यूपी? तो मुझे बता सकते हैं मतलब एसडब्ल्यूपी और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है? सर 70,000 मिलता है? बिल्कुल दोस्तों, आज मैं अपना डैशबोर्ड देख रहा था, वहां पर मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब 90% से ज्यादा लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी आपको वैल्यू मिलता है, वैल्यू प्रदान होता है, तो डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सर मैंने एसआईपी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट एसडब्ल्यू मतलब क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एसआईपी को आपने सुना है। एसआईपी में क्या होता है कि एक अमाउंट है जो हर महीने में आपके अकाउंट से डेबिट होता है और असेट मैनेजमेंट कंपनी में जाता है और उसके बदले में आपको यूनिट अलॉट होता है। उसका उल्टा एसडब्ल्यूपी है। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि एसडब्ल्यूपी में आप एक लमसम अमाउंट डाल दिया अपने असेट मैनेजमेंट कंपनी में और वहां से एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है और उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सर मैंने आपके बहुत सारे रील में देखा है कि आप एसडब्ल्यू को नौवा अजूबा कहते हैं, दुनिया का नौवा अजूबा जो कहते हैं, ऐसा क्यों सर? ओके, तो नौवा अजूबा कहने का कारण ये है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट देखा होगा उस इन्वेस्टमेंट में आपका या तो कैपिटल बढ़ता है, आपका या तो पैसा बढ़ता है और या तो आपको मंथली इनकम मिलता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि एक मंथली फिक्स इनकम तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो भी डे बाय डे बढ़ता रहता है। इस वजह से ये दोनों कंपाउंडिंग होता है जो दुनिया में और कहीं पर नहीं है, इसीलिए मैं इसको दुनिया का नौवा अजूबा कहता हूं। सर मैंने कभी ये जिंदगी में सुना नहीं है कि एसडब्ल्यूपी काम कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली इनकम भी मिलता है और कैपिटल एप्रिशिएशन भी मिलता है, ये दोनों मिलते कैसे सर? ओके, इसके बारे में आपको चाहिए नॉलेज, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं कि आपने मान लो 50 लाख रुपया एसडब्ल्यूपी प्लान में डाल दिया, जहां पर ऐसा अज्यूम करते हैं कि 12% के हिसाब से आपको वहां पर रिटर्न जनरेट हो रहा है और 8.4% के हिसाब से आपको यहां पर मिलता है, जिसको अगर हम मंथली देखें तो 35,000 रुपीज मिलता है। अब 8.4% आपको एनुअली के हिसाब से डिवाइड कर दिया 12, तो आपको 35,000 मिल रहा है। अब बचा हुआ जो 3.6% है वो आपके कैपिटल में ऐड होता है। मैं इसको राउंड ऑफ करके बताता हूं ताकि हमारे क्लाइंट को भी थोड़ा समझे और आपको भी समझे। तो अगर मैं 12 में से 8.4% माइनस कर दूं तो बचा कितना? 3.6%। मैं उसको 3.6% को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मैं राउंड ऑफ करता हूं 4%। तो 50 लाख का 4% कितना हुआ? 2 लाख। तो 2 लाख आपके 50 लाख में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 35,000 भी मिल रहा है और 2 लाख आपका ऐड भी हो गया 50 लाख में, तो महीने का भी मिल रहा है और आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो रहा है। तो इस तरह से आपका पैसा यहाँ पर बढ़ते रहता है और यहाँ आपको मंथली इंटरेस्ट भी मिलता है। इसीलिए मैं एसडब्ल्यूपी को दुनिया का नौवा अजूबा कहता हूँ। अच्छा सर, मतलब ऐसा काम करता है एसडब्ल्यूबी, ये कुछ मुझे नया सुनने को मिला आज। यस मैम। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो एसडब्ल्यूपी है उसके लिए कोई एज ग्रुप है क्या सर? मतलब कोई भी आदमी एसडब्ल्यूपी कर सकता है ना सर? उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, एज ग्रुप लिमिट नहीं है ना सर? बहुत सही सवाल है। आपके दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि एसडब्ल्यूपी किसको काम आ सकता है, मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर किसी के पास में लमसम पैसा है, उसका एज कुछ भी हो, लमसम पैसा है और उसको मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो वो व्यक्ति एसडब्ल्यूपी कर सकता है। एसडब्ल्यूपी वो भी व्यक्ति कर सकता है जो अभी अभी रिटायर्ड हुआ है, उसको पैसा मिला हुआ है कंपनी से, ग्रेजुटी मिला हुआ है, वो भी कर सकता है। किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचा है
उसको वहां से पैसा मिला है, वो भी लमसम डाल करके एसडब्ल्यूपी कर सकता है। या किसी का एलआईसी का मैच्योरिटी हुआ है, या पोस्ट का मैच्योरिटी हुआ है, या पीपीएफ का पैसा है, उस सब पैसे को डाल करके यहां पर वो एसडब्ल्यूपी ले सकता है, जिसको तुरंत इनकम की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र कम है, तो उसको अभी लमसम पैसा उसके पास में नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और ये पैसा जैसे ही अगर उसने 15 साल के लिए रखा, 20 साल के लिए रखा, तो एसआईपी के थ्रू वो पैसा पहले बना रहा है। एक बार वहां से जब कॉर्पस बन गया, तो वहां से वो एसडब्ल्यूपी में उसको कन्वर्ट कर सकता है और वहां से वो कंटिन्यू इनकम ले सकता है। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो लोग पहले कर सकते हैं जिनके पास पैसे लमसम अभी हैं, वो तुरंत कर सकते हैं। और जिसके पास में अभी लमसम पैसे नहीं है, वो लमसम पहले बनाए एसआईपी करके और फिर एसडब्ल्यूपी करें। अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई भी इंसान ये एसडब्ल्यूबी का प्लान ले सकता है, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आज ये मुझे मतलब पता चला। मतलब मैं किसी को बता नहीं जाऊंगी तो अच्छा है कि एज लिमिट नहीं है, नहीं तो कहाँ पे भी जाते हैं तो एज लिमिट रहता है, तो ये प्लान इनके लिए। तो ये मेरा कंफ्यूजन आज दूर हो गया कि एसडब्ल्यूबी कोई भी इंसान कर सकता है। सर तो बहुत अच्छा लगा। अभी मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एसआईपी अच्छा है कि एसडब्ल्यूबी, इसमें दोनों में सर अच्छा क्या है? देखिए, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि किसी को मीठा खाना है, तो वो रसगुल्ला उसको चाहिए या गुलाब जामुन? मीठा दोनों भी चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वैसे उसको वो हम प्लान दे सकते हैं। अब एसआईपी किसके लिए है? जो व्यक्ति अभी अभी जॉब पर लगा हुआ है, उसके पास में बैकअप में कुछ पैसा नहीं है, वो सैलरी ही आ रहा है, तो उस व्यक्ति को एसआईपी करना चाहिए और वहां से वो धीरे धीरे वेल्थ बना सकता है। एसडब्ल्यूपी किसके लिए है? कि लमसम पैसा पड़ा हुआ है या कहीं से आया हुआ है और उसको डाल करके उसको इमीडिएट इनकम चाहिए, तो वो एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। तो दोनों चीजें अलग है। जिसके पास लमसम पैसा है उसको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए, और जिसके पास में लमसम पैसा नहीं है वो एसआईपी करना चाहिए। तो राजेश सर, इससे मुझे मिलता जुलता एक सवाल मेरे मन में अभी जस्ट आया है कि मैंने बहुत टाइम आपके रील देखे हैं। जब भी रील देखती हूँ आप प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो मुझे बता सकते हैं मतलब एसडब्ल्यूपी और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है? डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका सवाल है, और इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के पूरे इंडस्ट्री में एक भ्रम है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास में अगर सेकेंड इनकम बनाना है तो मैं प्रॉपर्टी से ही बना सकता हूं। ये सब मार्केट में चल रहा है। उनको ऐसा लगता है मेरे पास में आज लमसम पैसा है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां से मुझे सेफेस्ट इनकम आता रहेगा। बट ऐसा नहीं है मैम। अगर आपके पास में मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया है, अब 1 करोड़ रुपया आपने प्रॉपर्टी में लगाया, क्या 1 करोड़ लगाने से आपको, पहले तो ये मुझे बताइए कि 1 करोड़ अगर मैंने प्रॉपर्टी में लगाया तो मुझे महीने का कितना इनकम मिलेगा? रेंट अगर मैं बोलूं तो रेंट कितना मिलेगा? कुछ ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 हजार। हाँ। अब ये 35 से 40 हजार केवल 1 करोड़ पर नहीं मिलेगा मैम। अगर आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, 5% का गवर्नमेंट को टैक्स भरा, इसके बाद में भी नहीं हुआ, उसके बाद में आपने क्या किया, कुछ फर्नीचर कराया, 5-7 लाख 10 लाख के आप फर्नीचर कराएंगे, ठीक है। तो वो 10 लाख वहां पे हो गया, 5 लाख आपने गवर्नमेंट को दे दिया। अब कितने हो गए? 1 करोड़ 15 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 15 लाख डालने के बाद में आपको 35 से 40 हजार महीने का मिलता है, ठीक है। ऊपर से मेंटेनेंस तो अभी मैंने काउंट ही नहीं किया है। वही 1 करोड़, मैं दर्शकों को बता दूं कि 1 करोड़ सीधा उठा करके, मैं 1 करोड़ 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 1 करोड़ की बात कर रहा हूं कि 1 करोड़ अगर पैसा आपने डाल दिया एसडब्ल्यूपी फंड में, तो अगले ही महीने से आपको 70,000 मंथली मिलना स्टार्ट होता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई आपको इंटीरियर नहीं कराना है, पूरा का पूरा टेंशन फ्री 70,000 आपको महीने का आता रहेगा। प्लस आपका जो 1 करोड़ है
वो भी कैपिटल आपका बढ़ते जाएगा। दोनों चीजें होता है। अब आप शायद ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर 70,000 मिलता है? बिल्कुल। अब आपका सवाल एक चीज और भी हो सकता है कि सर कैपिटल अप्रिसिएशन तो प्रॉपर्टी में भी होता है, ठीक है, और यहां पर भी आप बोल रहे हैं कि यहां पर एसडब्ल्यूपी में भी होता है, बट यहां पे मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, पहले तो मैं बता दूं कि आपको वहां पर 2 से 3% ही मैक्सिमम रेंट मिलता है, और आपका जो वैल्यूएशन बढ़ता है वो 7 से लेकर के 8% तक का ही कैपिटल अप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी में। वहीं पर अगर आप मैं उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए मैं एसडब्ल्यूपी में कर दूं तो यहां पर मुझे मिनिमम 12% के हिसाब से तो रिटर्न्स आते हैं। ये मिनिमम मैंने बताया, वो शायद 13, 14, 15% भी हो सकते हैं, और प्लस आपको 8.4% आपको यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है साल का, जिसको डिवाइड अगर हम कर दें तो 1 करोड़ पे 70,000 रुपए महीने होता है। तो यहां पे कैपिटल अप्रिसिएट भी हो रहा है, और आपको 35,000 यहां पे मिल रहा था रेंट ना, उसका डबल यहां पे मिल रहा है। तो हमेशा प्रॉपर्टी के ऊपर ही एसडब्ल्यूपी बैठा होगा, क्योंकि यहां पर रिटर्न्स वैसा मिलता है ना। 70,000 रुपया सर? डेफिनेटली, सच्ची में मिलता है सर? डेफिनेटली मिलता है। अगर आप मेरे ऑफिस में आइएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे कितने क्लाइंट हैं जिनको ये पैसा उनको मिल रहा है, उनका स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब अभी इतना मन में आ रहा है कि अभी प्रॉपर्टी ना लेने से सारा पैसा एसडब्ल्यू में इन्वेस्टमेंट करे और वहां से इनकम जनरेट करे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं, दूसरों को बता सकती हैं, ये इतना अच्छा प्लान है। सर मतलब ये जो मतलब बहुत मतलब ज़्यादा एकदम सवाल जो मेरा था वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 70,000 रुपया मिल रहा है, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं अभी मेरा फ्लैट का, मैं खुद सेम फ्लैट का मेरा प्राइस है 1 करोड़ रुपया, और उसका मैं 35,000 अभी लेती हूँ, और साल में जो उसका इंटीरियर रहता है, जो भी कुछ पेंटिंग रहता है, वो तो मैं अलग खर्चा है उसमें, तो मतलब उसमें मेंटेनेंस आया ये तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से स्टार्ट करूँ क्या ये सब चीजें। डेफिनेटली तो अगर आपके पास में खुद का ऐसा चीज है और आप उसको एज अ रेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उसको सेल करना चाहिए, टैक्सेस पे कर देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बचे हुए अमाउंट भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना तो प्रॉपर्टी से आपको डबल इनकम मिलेगा यहाँ पे श्योर। पर बस लोगों की एक इच्छा रहती है ना सर, घर लेने की, मतलब तो फिर कैसे करें हम लोग? ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना स्टार्टिंग के समय में घर लेना होता है, ऐसा उनका माइंड में होता है कि अगर मैंने घर नहीं लिया तो शायद यहाँ पर क्या हो सकता है कि मुझे मेरे मन चाहा मेरा शादी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि शादी के पहले मेरे पास में एक घर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोगों के मन में एक है ना गलत चीज, गलत दिमाग में फैल चुका है कि मेरे पास में प्रॉपर्टी रहेगा तो ही मेरा अच्छा शादी हो सकता है, अच्छी मुर्गी मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके अकाउंट में जो पोर्टफोलियो है 35 से 40 लाख का है, क्या लगता है क्या अच्छी लड़की नहीं मिलेगी? बैंक स्टेटमेंट आपने दिखा दिया कि मेरे पोर्टफोलियो में 35 से 40 लाख आज के डेट में है, जिसको मैं कभी भी कुछ भी यूज कर सकता हूं, तो क्या लड़की नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। प्लस आपके प्रॉपर्टी को आप किधर भी लेके जाके दिखा नहीं सकते, लेकिन ये पैसा आपका जो पोर्टफोलियो का है उसको आप कहीं पर भी शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेश सर। आज एसडब्ल्यूपी के जो भी मैंने सवाल लेके आई थी वो पूरा का पूरा मुझे आज सेटिस्फेक्शन आपसे आंसर मिला है, बहुत मुझे अच्छा लगा है। मतलब मैं अभी क्विक एसडब्ल्यूपी चालू करने वाली हूँ, लोगों को ही बताऊंगी एसडब्ल्यू के बारे में, और आज जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो भी एसडब्ल्यू के बारे में बहुत क्लियर होंगे, ये मैं आशा ये करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आज आप चैनल पे आए और ये सब बातें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो देख करके आपको मजा तो बहुत आया होगा, तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनके पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।